नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आप लोगों ने सुना भी होगा और ये कहानी गूगल पर भी आपको मिल जाएगी। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी की शुरुआत होती है आज से बहुत साल पहले की कहानी है, लेकिन ये हमारे नज़र में आई 2002 में। कहानी है हैदराबाद के कुंदन बाग की, और कुंदन बाग में एक ऐसा घर है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। उस गली में आप शाम के बाद नहीं गुजर सकते हैं, ये लोगों का कहना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। अब तो वहाँ पर एक कूड़े के ढेर के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लोगों का आना जाना उधर होता ही नहीं है। पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा रखा है, इसलिए कोई उधर जाता ही नहीं है। तो बात जब 2002 में आई थी तो ये ऐसे किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन एक रात उस घर में एक चोर की एंट्री होती है। वो चोर लोगों के घरों में जा कर के चोरी करता था। नॉर्मल था वो, कोई ऐसा नहीं था कि वो कुछ क्रिमिनल था या कुछ, बस चोरी करता था। तो उसने एक रात देखा कि इस घर में एकदम सन्नाटा है, कोई दिख नहीं रहा है। तो उसने सोचा इस घर में चोरी करते हैं, और वो धीरे से दीवार फांद करके घर के अंदर घुस जाता है। जैसे ही घुसता है तो देखता है घर में इतनी गंदगी थी और लाइट बंद थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और टॉर्च लेकर के वो घर के अंदर चला गया। नीचे के पोर्शन में उसने पूरे घर में चेक किया तो कुछ भी नहीं मिला, बस गंदगी थी। तो उसे लगा शायद बहुत दिनों से घर बंद है, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। बगल में सीढ़ियाँ थी, तो वो सीढ़ियों से सीधे ऊपर जाता है और ऊपर के कमरों को चेक करता है। तो ऊपर के सारे कमरे खुले हुए थे और एक अजीब सी स्मेल आ रही थी उस घर से। ये धीरे धीरे कमरों की तरफ बढ़ रहा था, और एक कमरे का दरवाज़ा खोल करके जब ये अंदर जाता है, अपनी टार्च की रोशनी से देखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो तो चोर था और उसे था कि कोई अलमारी मिल जाए जिसमें कुछ जेवरात वगैरह मिल जाएं। तो जैसे ही टार्च घुमाता है तो उसकी नज़र बेड के ऊपर पड़ती है। बेड में 3 डेड बॉडी थी जो कि खून से सनी हुई थी। उसे देख करके वो चोर बहुत तेजी से चीखता है और टॉर्च वहीं छूट जाती है। डर की वजह से उसका तो जैसे खून ही जम गया था। वो वहाँ से भागता है और दीवार फांद करके घर के बाहर खड़ा होके सोच रहा था और कांप रहा था इतनी ज़ोर से, उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी, इतना ज़्यादा डर था। अब वो ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मर्डर हुआ था, कि किसी की डेड बॉडी थी और इस तरह से वो भाग नहीं सकता था। उसने सोचा कि अगर मैं अंदर जाता हूं, क्योंकि उसकी टॉर्च वहाँ गिर गई थी, अगर टॉर्च लेने के लिए जाता हूँ तो वो पकड़ा जाऊँगा, कोई भी देख सकता है दोबारा अगर गया तो, और हिम्मत तो वैसे भी नहीं थी दोबारा जाने की। तो उसने सोचा कि पुलिस को फ़ोन करता हूँ और पुलिस को ये सूचना दे दूँगा। तो ये पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन में बताता है कि कुंदन बाग में एक घर है जो कि बंद है बहुत दिनों से, और उसमें 3 डेड बॉडी हैं। आप लोग जल्दी से आकर के वहाँ पर उन बॉडियों को देखिए। तो पुलिस वाले पहले तो पूछते हैं कि कौन है क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, फ़ोन काट देता है। उसके बाद पुलिस आती है वहाँ पर, और जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है तो उसे 3 डेड बॉडी मिलती है और पुलिस वाले उसे लेकर जाते हैं। जब पोस्टमार्टम होता है तब राज खुलता है कि ये डेड बॉडी अभी की नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले शक कर रहे थे उस चोर के ऊपर कि हो न हो उस चोर ने ही उनको मारा होगा। लेकिन जब पोस्टमार्टम में पता चलता है कि वो डेड बॉडी 6 महीने पुरानी है, ये सुनकर के पूरे पुलिस स्टेशन में सबके सब एकदम हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है
कि एक घर में 6 महीने से कोई मरा है और किसी को पता नहीं चला। अब पुलिस वाले वहाँ पर पता करने के लिए जाते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। अब जिस भी पड़ोसी से पुलिस वालों ने पूछा तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि 6 महीने से इसमें डेड बॉडी पड़ी हुई है, क्योंकि सभी पड़ोसी ये बता रहे थे कि अभी कल ही उन्होंने उनकी बेटी को और उनको देखा है। उनके बच्चे रोज़ दिखाई पड़ते थे और उनकी जो छोटी बच्ची थी वो 12 साल की थी और वो हाथ में एक खून की बोतल जैसी कुछ बोतल लिए रहती थी और उसी से खेलती रहती थी आंगन में। इसीलिए उनके जो पड़ोसी थे वो बात नहीं करते थे और कोई बात करना ही नहीं चाहता था उनसे। तो उन पड़ोसियों ने ही बताया कि इस फैमिली की हिस्ट्री में इनके हस्बैंड थे, वाइफ थी और 2 लड़कियां थी। हस्बैंड कुछ समय पहले जब इनकी जो वाइफ थी, इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया था, तो इन दोनों में झगड़ा बहुत होता था। इस वजह से उनके हस्बैंड उनको छोड़कर वहाँ से चले गए थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं पड़े। तो घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, उनकी वाइफ, उनकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी जो 12 साल की थी। ये तीनों ही रहते थे। अक्सर रात में उनकी दोनों बेटियां और वो कैंडल लेकर के बालकनी में घूमते हुए दिखाई पड़ते थे और आंगन से अजीबोगरीब हंसने की आवाज़ें आती रहती थी। पड़ोसी इन सब चीज़ों से परेशान रहते थे। कोई उनसे बात नहीं करता था और यही सोचते थे कि शायद पागल हैं। और उनकी वाइफ गाड़ी से कहीं जाती थी, शाम के वक्त गाड़ी उनकी बाहर निकलती थी और 5-10 मिनट में वो वापस आ जाते थे। कुछ फेंकने जाते थे या कुछ करने जाते थे, ये नहीं पता किसी को। लेकिन जब उनकी वाइफ कभी कभी आती थी पैदल भी, तो उनके हाथ में एक झोला होता था जिससे खून टपकता रहता था। ये देख करके पड़ोसी बहुत ज़्यादा डरते थे। तो ये बात उन लोगों ने पुलिस वालों को बताई। तो पुलिस वाले ये सारी चीज़ें सुन करके उन्होंने ये आइडिया लगाया कि ये घर हॉन्टेड है और इस घर से लोग दूर ही रहें तो बेहतर है। पुलिस वालों ने उस घर को सील कर दिया। अब उस घर में कोई भी नहीं जाता था। तो उसी मोहल्ले के एक सज्जन हैं, उन्होंने बताया कि वो एक बार बाइक से आ रहे थे, रात हो गई थी उन्हें वापस लौटने में। तो जैसे ही उस घर के सामने से निकले थे तो उन्होंने देखा कि सामने से एक बाइक आ रही है और उन्होंने इतना बचाने की कोशिश की, लेकिन उनका वहीं पर एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद से कई लोगों ने ये बताया कि उस जगह पर आकर के एक्सीडेंट भी बहुत हुए हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि ऐसा करते हैं, इस घर की लाइट कनेक्शन काट दिया जाता है और जिससे कि कोई उसकी तरफ देखेगा ही नहीं, क्योंकि रात में लाइट जलती रहती थी तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ बहुत जल्दी जाता था। तो जब उसकी लाइट काट दी गई, उसके बाद भी लोगों ने देखा कि उस घर के नीचे वाले हॉल के एक कमरे में वहाँ पर एक बल्ब जलता रहता था। लाइट काटने के बाद भी बल्ब जलता था। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। इसके बाद से इस घर के आसपास शाम के वक्त कोई भी नहीं दिखता है। दिन में भले ही कोई निकल जाए, लेकिन शाम के बाद कोई भी नहीं जाता है। कई ऐसे यूट्यूबर हैं और जो कि हॉरर वीडियो बनाते हैं, तो वो वहाँ पर गए हैं और उन्हें भी कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ये हॉन्टेड हाउस है और कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है ये प्रॉपर्टी बिके ना, इस वजह से ये अफवाह है। अब पता नहीं, जो भी है, लेकिन लोगों का जैसा कि कहना है कि यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और डर सबको लगता है। वहाँ के पड़ोसी बहुत डर के साए में रहते हैं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।